सोयाबीन की कहानी और किसान की जुबानी। सबसे पहले खेत को गहरी जुताई के लिए तैयार करना पड़ता है और मैं इस वक्त इसको कल्टीवेटर के द्वारा तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि गहरी जुताई से कीटों पर नियंत्रण होता है और खरपतवार पर भी। साथियों, उसके बाद नंबर आता है खेत में देसी खाद बिखेरने का, क्योंकि रासायनिक खाद तो आजकल बाज़ार में बहुत से नकली खाद मिल रहे हैं, इसलिए हम भरोसा अपने घर का देसी खाद पर ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल जून के महीने में काफ़ी तेज़ गर्मी गिरती है और इस समय हम देसी खाद को खेत में बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पिताजी ट्रैक्टर को चला रहे हैं और हम दोनों भाई खेत में खाद बिखेर रहे हैं। मौसम बादलों वाला है और उमस वाली गर्मी तबीयत से गिर रही हैं। साथियों, खाद बिखेरने के बाद नंबर आता है खेत को रोटावेटर करने का, क्योंकि सोयाबीन की बुवाई करने के लिए खेत को एकदम समतल और मिट्टी बारीक करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे सोयाबीन एक समान उगता है और खेत बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, जिससे हमें बुवाई करने में आसानी होती है। और खेत को एक जैसा करने के बाद बारिश भी चालू हो जाती है। उसके लिए इस वर्ष तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। हमारे यहाँ पर एक ही बार में 4 से 5 इंच बारिश हो गई थी, तो सोयाबीन की बुआई के लिए तो पर्याप्त नमी हो गई थी और पानी भी बहुत तेज़ आंधी के साथ आया था। इसमें हमारे ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस जाम्बू की डगाल भी टूटकर नीचे गिर गई थी और हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो पर्याप्त नमी हो गई थी, इसलिए हमने सुबह सुबह सोयाबीन की बुआई का काम चालू कर दिया है। और बादल भी हो रहे हैं और पानी भी गरज रहा है, इसलिए हम तेज़ी से सोयाबीन को बोने लग जाते हैं। अब साथियों, बुआई के 7 से 8 दिन का इंतज़ार करने के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई थी, जहाँ पर हमारे खेत से सोयाबीन उगकर बाहर आ गई। तो आप भी देख लीजिए। साथियों, यह सोयाबीन लगभग 8 से 9 दिन की हो गई हैं और हमने इसकी बीज दर लगभग 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका बीज दर रखा गया था, जो कि इस प्रकार उगा है। अब सोयाबीन तो बढ़िया उग गया था, लेकिन उसके साथ ये हमारे रिश्तेदार भी साथ में आ गए थे। अब इनको भी निकालने का काम हमें करना पड़ता है। तो अभी सोयाबीन लगभग 7 से 8 दिन की हुई हैं। अब इस पर खरपतवार का स्प्रे लगभग 15 से 20 दिन के बीच होता है, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक हम ट्रैक्टर से सोयाबीन की निराई गुड़ाई कर लेते हैं। इसमें हमारे पिताजी ट्रैक्टर चला रहे हैं और हमारे भाई साहब डोरा पकड़ करके चल रहे हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। क्योंकि मौसम खुल गया था, तो डोराई करना भी बहुत अच्छा विकल्प होता है सोयाबीन के लिए, क्योंकि दवाओं का स्प्रे करने से सोयाबीन पर झटका भी पड़ता है और हमारी फसल भी ख़राब होती है। इसलिए डोराई का काम बहुत ज़ोरदार होता है अगर मौसम अपना साथ दे तो। उसके बाद दोस्तों, सोयाबीन 15 दिन का हो जाता है और हम उसमें हर्बिसाइड के लिए इमेजेथ हाइपर का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे पिताजी स्प्रे कर रहे हैं और हम, मम्मी और मैं और मेरे भाई, हम तीनों मिलकर नली को खींच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें मिट्टी गीली होने के कारण नली खींचने में काफ़ी ज़ोर आता है, तो भी हमें खींचना पड़ता है, क्योंकि दवाओं का स्प्रे करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दवाई किसी एक जगह ज़्यादा गिर जाए तो वहाँ सोयाबीन के पौधे सूख जाते हैं। इसलिए एक जैसी चाल चलकर हमें दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है। उसके बाद हमारी सोयाबीन धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और उसमें फूल आने लग जाते हैं। 9560 वैरायटी में किसान साथियों, फूल लगभग बुआई के 30 दिन में दिखने लग जाते हैं और फूल के साथ साथ इल्लियाँ भी आ जाती हैं। तो हम बिना किसी देरी के इल्लियों का स्प्रे करने लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का नुकसान हमें अंत में उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हम जल्दी से स्प्रे कर देते हैं। फिर धीरे धीरे फूल से फलियाँ बनने लग जाती हैं, क्योंकि इल्लियों का सफाया हो जाता है तो फलियाँ भी बहुत अच्छे से रौनक पर आ जाती हैं। और जैसे जैसे फलियाँ बड़ी होती हैं, वैसे वैसे हमारे सोयाबीन में दाना भी मोटा होता चला जाता है। इस समय हमें सोयाबीन की फसल में काफ़ी निगरानी की ज़रूरत होती है और आखिरकार हमें अंत में वो समय आ ही जाता है जब हमारे सोयाबीन की कटाई चालू हो जाती है। इस समय मानसून थोड़ा सुस्त हो गया था, इसलिए हमारा खेत थोड़ा सूख गया था, जिसके कारण हार्वेस्टर से कटिंग हो रही है, वरना
मज़दूरों के द्वारा ही कटिंग करवानी पड़ती हैं। ये तो इस साल अच्छा हुआ कि इस समय बारिश कम हुई, जिससे यह हार्वेस्टर हमारे खेतों में चल गया। और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब हम अपना सोयाबीन लेकर मंडी की ओर चल देते हैं। साथियों, ये जो आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये जावरा मंडी में 4,000 के भाव में बिका था, जो कि बहुत कम है। इससे लागत ही निकलती है, फ़ायदा तो दूर की बात।